हमें पेज सेटअप के अंदर मार्जिन का मिलता है। ये हमें मार्जिन दिखाता है यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके बीच की जो गैपिंग आ रही है मार्जिन पेज का मार्जिन कम करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल मिलता है हमें जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मिलता है। हम इसमें नैरो कर सकते हैं, मॉडरेट है कुछ इस करेंगे तो देखेंगे कितने इसके बीच की कितनी स्पेसिंग कम हो गई है इससे। और इसमें मार्जिन हमें और मॉडरेट करना है तो मॉडरेट पे क्लिक करेंगे और वाइड करना है वाइड पे कर सकते हैं इस तरीके से। और मिरर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिरर में आएगा। और फिर आप ऑफिस डिफ़ॉल्ट करेंगे 2003 तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट पे आएगा। फिलहाल हम नॉर्मल रखते हैं, इस तरीके से नॉर्मल करते हैं। और अगर आपको मार्जिन कस्टम मार्जिन का करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और मार्जिन्स पे कुछ इस तरीके से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में आपको कितना टॉप लेफ्ट में कितना स्पेस रखना है, मार्जिन कम करके रखना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये पोजीशन भी आप बता सकते हैं गटर ये गटर का गटर पोजीशन ही लेफ्ट राइट किधर रखना है आपको, इस तरीके से पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप करना है, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस है इस तरीके से नॉर्मल है अभी। मिरर मार्जिन करेंगे तो इस तरीके से प्रीव्यू में दिखाएगा इस तरीके से। अभी हम इसको करते हैं किस तरीके से करना है। जैसे ही मैं इसको मिरर करता हूँ 2 पेज पर शीट है बुक फोल्ड करेंगे देखेंगे इस तरीके से। अभी मैं नॉर्मल करता हूँ इसको ओके करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। ब्रैकेट ओपन क्लोज और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं और मल्टीपल पेजेस में नॉर्मल की जगह हम क्या करते हैं मिरर मिरर मार्जिन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे इस तरीके से। और मैं पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेता हूँ 10 by 10 का 10 by 10 और क्लोज करते हैं एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। और हमें मार्जिन पहले इसको मार्जिन करना पड़ेगा मुझे टॉप में कितना कस्टम देंगे और यहाँ से टॉप है बॉटम है इनसाइड से अगर मुझे इस तरीके से तो इसे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से पोर्ट्रेट मिरर है और होल डॉक्यूमेंट पे ही होना चाहिए तो इस तरीके में कुछ इस तरीके से मिरर पेज बनता है देखेंगे। करते हैं कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर देंगे कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को आप आसानी से पढ़ पाएंगे देखेंगे मार्जिन कितना गैप करके इस तरह मिरर में इस तरीके से आता है। जब भी आप फोल्ड बुक वगैरह बनाएंगे आप आसानी से देख पाएंगे। हम कस्टम में मार्जिन का कस्टम सीख रहे हैं अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ मार्जिन पे मैं इस पे कर देता हूँ नॉर्मल पे कर देता हूँ और इस तरीके से कुछ नॉर्मल हो जाएगा आपकी मार्जिन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ओरिएंटेशन के अंदर इसमें पोर्ट्रेट अभी हमें पोर्ट्रेट मिल रहा है पेज इस तरीके से पोर्ट्रेट करने को। अगर मुझे इसको चेंज करना है लैंडस्केप में तो मैं इस तरीके से लैंडस्केप करके इस तरीके से लैंडस्केप कर सकते हैं इसको आसानी से ठीक है। इस तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट है पेज सेटअप के अंदर साइजेस ये साइजेस हमें यहाँ पे मिलता है पेज का साइज का रखना है लेटर मिलेगा टैब वोट मिलेगा और फिर इसमें लीगल है स्टेटमेंट है एक्सक्लूसिव है A3 A4 हम नॉर्मली A4 A5 इस तरीके से कुछ हमारे पास पेज के साइज हैं। अगर आपको मोर साइजेस पे जाना है तो इस तरीके से लेटर पेपर साइज विड्थ हाइट कितना रखना है इस तरीके से आप पेपर साइज कर सकते हैं ठीक है। इस तरह से मैं क्लोज कर देता हूँ पेपर साइज में बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉलम्स ये आपने कॉलम्स इस तरीके से कॉलम्स में चेंज करना है तो हम यहाँ पे कॉलम्स में हमें 2-3 ऑप्शन मिलते हैं 1 कॉलम्स 2 कॉलम्स। अभी ये हमारा 1 कॉलम्स में 2 कॉलम्स में करते ही कुछ इस तरीके से 2 कॉलम्स में चेंज हो जाता है। इस तरीके से पेपर सेट किए जाते हैं इस तरीके से देखेंगे या फिर न्यूज़पेपर के जो आपने कंटेंट देखे होंगे कुछ इस तरीके से 2 या 3 कॉलम्स में इस तरीके से सेट किए जाते हैं इस तरीके से। और आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं कोई सी भी पिक्चर इस तरीके से देखा होगा आपने। इस तरीके से आप इमेज पिक करके यहाँ पे इस तरीके से देखा होगा कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं या फिर अपने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इंसर्ट डिज़ाइन के अंदर लेआउट में आप ब्रेक का यूज तरीके से कर सकते हैं। थ्री कॉलम्स में कुछ इस तरीके से बनाए होते हैं हमारे न्यूज़पेपर भी देखा होगा आपने। इसमें आप जितने मल्टीपल पेजेस के अंदर आप जितने इमेजेस लगाएं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। तो ये था हमारा कॉलम्स के अंदर 1 2 3 करके। और लेफ्ट और राइट का क्या काम होता है देखेंगे किस तरीके कंट्रोल एक करते हैं उसको डिलीट करते हैं। और कॉलम्स में अगर हमें लेफ्ट की तरफ लेना है तो लेफ्ट में कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे कोई एक रैंडमली पैराग्राफ लेता हूँ इस तरीके से देखेंगे हमें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इतना गैप मिलता है कुछ इस तरीके से और बाकी सारा का सारा इधर होता है इसमें इस तरीके से देख पाएंगे इसका
इसका एक सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। इसमें रिज्यूम जो हमारे यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो हमारे रिज्यूम होता है टेम्पलेट्स पे जाएंगे और रिज्यूम एंड कवर पेज कुछ इस तरीके से होते हैं देखेंगे। तरीके से देखें आप इस पे देखें लेफ्ट इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ राइट की तरफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसका यूज हम यहीं से करते हैं। हम इसका कॉलम पे जाएंगे और लेफ्ट पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ हमें ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा और यहाँ पे हम आसानी से इसको इस तरीके से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। होम्स के अंदर जाएंगे और इंसर्ट के अंदर जाएंगे कुछ इस तरीके से शेप्स ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक सर्कल ले लिया हमने या फिर कुछ बॉक्स वगैरह कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे इसमें और यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाएंगे और सेव फिल को नो फिल कर देंगे या फिर ब्लैक कलर कुछ इस तरीके से हम रख सकते हैं और सेव आउटलाइन को हम नो कर देते हैं, नो आउटलाइन। और जो पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड करके सिलेक्ट ऑल कर देंगे इसको। भेजना है तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से बीइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। या फिर इस तरीके से हम यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से कर देंगे। करना है फॉर्मेट सेव वगैरह करना कुछ इस तरीके से आप इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और एक इंसर्ट पे जाकर के अगर आपको शेप्स लेके कुछ सर्कल वगैरह लगानी है यहाँ पे तो आप इसके अंदर इस भी यूज़ कर सकते हैं। शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल करेंगे और इसमें पिक्चर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और कोई सा भी फॉर्म इस तरीके से लगाएंगे। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से आप रिज्यूम वगैरह कवर वगैरह इस तरीके से सेंटर में रख सकते हैं और यहाँ पे आपके सारे क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ इस एरिया को फिल करने के लिए आपको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा लेआउट के अंदर हमने कॉलम्स का कैसे यूज करना है। सेम ऐसे ही राइट की तरफ होता है। मोर कॉलम्स पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट राइट प्रीव्यू वगैरह कुछ यहाँ से आप कॉलम नंबर के क्या साइजेस वगैरह यहाँ से आप रख सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा पेज सेटअप के अंदर कॉलम्स। और नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक के अंदर, देखते हैं इसको मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। अंदर हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लेते हैं एंड और इस तरीके से ब्रेक लगाना है। ब्रेक में देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है। पहले मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में 3 में कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और मुझे ब्रेक करना है इस तरीके से पेज को, तो इस तरीके से पेज ब्रेक हो जाएगा और उसको कट करता हूँ। और फिर ब्रेक कॉलम से अगर मुझे कॉलम्स में जंप करना है तो देखेंगे इस कॉलम से जंप करने के लिए थर्ड कॉलम्स के अंदर कॉलम्स से जंप करना है मुझे तीसरे कॉलम्स पे, तो इस तरीके से कॉलम्स वाला कॉलम्स का यूज़ करेंगे ब्रेक करने के लिए और इसमें आसानी से हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर पाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग हमारे पास इस तरीके से करेंगे तो टेक्स्ट रैपिंग का काम होता है इमेज। अगर मैं यहाँ पे इमेज रखता हूँ इस तरीके से तो उसको देते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा जैसे कि अभी हम कर इस तरीके से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लेआउट के अंदर लाइंस नंबर ब्रेक के अंदर आपको कुछ इसी तरीके से पेज नेक्स्ट पेज कंटिन्यू रखना कंटिन्यू मिलेगा, इवन करना है इवन पेज मिलेगा, ऑड करना है ऑड मिलेगा। सेम ये सारा का सारा आपका जो है कॉलम्स के अंदर ही काम करने वाला है, ठीक है। तो आपको एक एक यूज करके देखना बहुत ही ईजी है, आप कर पाओगे आसानी से। नेक्स्ट पेज करना है तो ये यहाँ से नेक्स्ट चला जाएगा और इसमें ब्रेक करने के लिए होता है कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम्स का ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। इवन में 2 और 4 आएगा, 3 हमारा ब्लैंक रहेगा और इसी तरीके से ऑड पेज के अंदर हमारा 1 पेज रहेगा, सेकंड कॉलम सेकंड पेज हमारा ये ब्लैंक रहेगा, थर्ड पे वो सारा यूज होगा। एक बार करके देखेंगे आप खुद तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सभी को दोबारा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। रफ लेते हैं उसको लाइन नंबर देने के लिए कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से 1 पे जितने भी हमारे पास नंबर है इस तरीके से 100 तक जाएगा, फिर उसके बाद से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। रिस्टार्ट ईच पेज हमारे पास रिस्टार्ट इस तरीके से करेंगे और उसको हमने RAND करेंगे और ये चलता रहेगा इस तरीके से। देखेंगे जैसे ही ये 100 तक जाएगा ये रिस्टार्ट हो जाएगा, तरीके से चलेगा। देखेंगे हमारा ये सेकंड पेज आते के साथ ये पहला रिस्टार्ट ईच हो गया।
सेम रिस्टार्ट इस सेक्शन के अंदर इस तरीके से वर्क करेगा, देखेंगे सेक्शन जहाँ पे भी खत्म होगा वहाँ पे कंप्लीट करेगा ये, और वहाँ से नेक्स्ट है यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस तरीके से सप्रेस करेगा इनको, नंबर को सप्रेस देखेंगे इस तरीके से सप्रेस। और फिर नेक्स्ट सप्रेस कर रहे हैं और स्टार्ट इस हटाएंगे और सप्रेस में ये कुछ इस तरीके से करंट पैराग्राफ में नंबर्स नहीं आता, इस तरीके से आएगा, देखेंगे स्टार्ट। अभी हमें नन कर देते हैं, इसमें हमें नंबर नहीं चाहिए, और इस पे फिर नेक्स्ट चलते हैं हम हाइपरनेशन की तरफ। हाइपरनेशन में हम यहाँ पे नन है ऑटोमेटिक लगाएंगे, कुछ इस तरीके से हाइपरनेशन यहाँ पे देखेंगे लेट ऑफ में, लेट क्लिक, यहाँ पे हाइपरनेशन का यूज किया हुआ है यहाँ पे, बट फिर ये यहाँ पे जहाँ पे भी ये जो टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे हाइपरनेशन यूज हो रहा है। हम इस तरीके से नोट्स में भी अपने हाइपरनेशन लगाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको मैनुअली लगाना है तो मैनुअली आप खुद लगाएंगे हाइपरनेशन मैनुअली, अभी हम इसको नन कर देते हैं, आप इसका यूज करके देखिए बिल्कुल। ये हमारा पेज सेटअप खत्म होता है लेआउट के अंदर, कुछ इस तरीके से थे पैराग्राफ के इंडेंट और स्पेसिंग, कुछ इस तरीके से, जो कि हमने इंडेंट का देखा, जो कि होम के अंदर हमने इंडेंट इंक्रीज करना और डिक्रीज करना बताया। सेम इसी तरीके से हमें लेआउट के अंदर लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ और बिफोर आफ्टर स्पेसिंग वगैरह करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस जस्ट सिंगल क्लिक इस तरीके से करना और इंक्रीज डिक्रीज करना है, इंडेंट और डिक्रीज, और यहाँ से स्पेसिंग पैराग्राफ की स्पेसिंग कितना रखनी है इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अरेंज की तरफ, कुछ इस तरीके से इसका अरेंज, ये देखेंगे पोजीशन रैप टेक्स्ट भी ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहे क्योंकि अभी हमारे पास कोई अरेंज करने के लिए इंसर्ट करने के कोई पिक्चर्स कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक शेप्स लेते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरीके से लेआउट के अंदर हम ये देखेंगे पोजीशन कहाँ देनी है इसकी, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह इस तरीके से हम पोजीशन दे सकते हैं। और रैप टेक्सिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, बिहाइंड द टेक्स्ट मूव विद टेक्स्ट, इस तरीके से फिक्स पोजीशन कुछ इस तरीके से देखेंगे, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का काम है, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसको फॉरवर्ड करना बैकवर्ड करना, ये मैंने आपको पिक्चर वाले ऑप्शंस में, इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स वाले फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर सेक्शन पेन ये भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, करके ट्राई करें। और कुछ नेक्स्ट अलाइन के अंदर, अरेंज के अंदर अलाइन करना, ये भी मैंने बताया हुआ है, कुछ इस तरीके से अलाइन करना है, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप वगैरह इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को। ये था हमारा लेआउट ऑप्शन, कुछ पेज सेटअप पैराग्राफ और अरेंज, और ये हमारा होता है कंप्लीट।